हेलो दोस्तों, आप लोगों का AppBeauty चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम राजीव है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब राजीव की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर हिना से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसके मंगेतर से रात को बात कर रहा था। राजीव ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। राजीव एक बार तो ये सुनकर शौक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर राजीव भी उसके मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब राजीव मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात को उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने राजीव का गला पकड़ लिया जिससे उसकी सांसें रुक गई। राजीव ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन राजीव ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात को तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया। ये सुनकर राजीव के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। उसी वक्त राजीव ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर राजीव की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आवाज़ में बोल रही थी, तू फिर आ गया, तूने अगर अंदर कदम रखा तो तेरी यहीं पर अर्थी निकाल दूंगा। राजीव बोला, ये क्या बोल रही है तू। जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टांगी तस्वीर उठाकर राजीव के सिर पर दे मारी। उसके सिर से खून बहने लगा। राजीव के ससुर और उसके साले ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके साले ने राजीव के सिर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन का साया लग गया है। इस पर राजीव के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद हम वहाँ से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे राजीव का फ़ोन आया कि हिना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। राजीव ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर को हिना की हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वालों ने हिना को घर ले आए। हिना ने राजीव को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊँगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर राजीव की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास लेके गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने कहा कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। राजीव ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे राजीव और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि राजीव और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दुनेश है और मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ।
नैनीताल में जनवरी के महीने में अच्छा खासा कोहरा पड़ता है और रात में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, जिसके कारण घरों में रात को चोरियाँ भी होने लगती है। लेकिन जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो किसी चोरी की नहीं है, बल्कि एक कोहरे की रात की बहुत ही गहरी बात है। ये बात उस दिन की है जब मैं अपने ऑफिस से निकलते हुए बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, जिसके कारण मुझे रात को कोई भी नहीं मिला जो मुझे घर छोड़ सके। इसके चलते मैं अपने ऑफिस से घर की ओर पैदल ही चल दिया। मेरे घर और मेरे ऑफिस की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है, जो कि मैं कभी कभार मजबूरी में पैदल चलकर ही तय कर लेता हूँ। मैं ऑफिस से जब निकला तो रात के 9 बजे थे। कोई भी मुझे रोड पर या फिर गलियों में नज़र नहीं आ रहा था। अगर नज़र आ रहा था तो केवल दूर दूर तक सिर्फ कोहरा ही कोहरा और कुछ भी नहीं। मेरे पैरों की आहट भी मुझे डरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन उस रात को मेरी सांसें भी ठंड के मारे जम गई थी। मैं तेज़ तेज़ अपनी घर की ओर चल रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना घर जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता ले लूँ, जिससे कि मैं अपना घर जल्दी पहुँच सकूँ। मेरा वो शॉर्टकट रास्ता ही मेरे लिए मेरे लाइफ का एक सबक बन गया। मैं थोड़ी ही दूर चला था उस रास्ते पर कि मुझे अलग अलग आहट आने लगी किसी के चलने की। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आवाज़ बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और मैंने अपनी चाल बहुत ही तेज़ कर ली ताकि मैं जल्दी घर पहुंच सकूं। कुछ दूर चला था कि मुझे अपने आगे कोई खड़ा हुआ हल्का सा नज़र आ रहा था, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा था कि अपने पास खड़े 1 मीटर का भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जो मुझे दिखा वो स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी में दिखा। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ा तो वह अपने कदम पीछे की ओर कर रहा था। अब मैं उसे आवाज़ लगाई, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। जब मैं रुकता तो वो भी रुक जाता, और जब मैं चलता तो वो भी मेरे साथ चलता। मैं ये सोच रहा था कि आखिर वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैंने बाद में उसकी ओर एक दौड़ सी लगा दी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वहाँ पर कोई नहीं था तो केवल घना कोहरा। वो साया ऐसे गायब हुआ जैसे सर्दी की रात में एक कोहरे की मानो जैसे कोई हवा गायब होती है। ऐसा देखकर मेरी रूह ही कांप गई। फिर मैंने वहाँ से अपने घर तक दौड़ ही लगा डाली। मैं बीच में कहीं पर भी नहीं रुका तो केवल अपने घर पर ही। उस दिन के बाद से मैं हमेशा अपने घर के लिए ऑफिस से जल्दी निकलता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।